हेलो फ्रेंड्स, अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सीटीटी एग्जाम एवं अन्य स्टेट टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, सीटीटी एग्जाम में बाल विकास विषय के अंतर्गत इन महान मनोवैज्ञानिक की भूमिका अतुलनीय है, जो आपके परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न रहता ही रहता है। तो दोस्तों, आइए देखें पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न हुआ, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है किनके द्वारा? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों जीन पियाजे। दोस्तों, 4 जो विशिष्ट अवस्थाएं होती है वो होती है, पहला होता है संवेदिक गामक काल जो 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त संक्रियात्मक काल 7 से 11 वर्ष का होता है। औपचारिक संक्रियात्मक काल 11 से 15 वर्ष का होता है। दोस्तों, आइए देखें अगला प्रश्न। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? पहला है पावलोव, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है स्किनर, चौथा है जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जीन पियाजे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उससे ऊपर का। संवेदिक प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष या इससे ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने के समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों के अनुपस्थिति में भी इनकी विशेषताओं, उपयोगिता अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं, इसलिए बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किनके द्वारा की गई है? दोस्तों, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला होता है संवेगात्मक कामक अवस्था, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, 7 से 11 वर्ष का होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर भी कहा जाता है। इसलिए दोस्त, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे? बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहेगा? बिल्कुल। दोस्तों, यदि कोई लड़की ऐसा व्यवहार करती है तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहेगा, इसलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए दोस्त, अगला प्रश्न को देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर,
दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने वाले कार्य के बीच का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखें। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन है? पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदिक प्रेरक अवस्था। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहला होता है संरक्षण का, दूसरा होता है संख्याबोध का, तीसरा होता है क्रमानुसार का, चौथा होता है वर्गीकरण का, पांचवा होता है पारस्परिक संबंध की क्षमता का। इसलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखें। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदिक प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। दोस्तों संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारू से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाता है। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करता है तथा वस्तुओं को स्थिर मानता है। वे ऐसे वस्तुओं के बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है जो प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा संवेदिक प्रेरक चरण। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर बिल्कुल नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर ये भी नहीं होगा, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जाना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखें। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। इसलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सामाजिक। ये दोस्त अगला प्रश्न को देखें। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला होता है आज्ञा पालक एवं दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय, तीसरा है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के बच्चे नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर होते हैं। इस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित निर्णय लेते हैं, उनमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता और व्यक्तिगता तथा विनिमय की भावना होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण दूसरा, तीसरा संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवेदात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है।
पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। इसलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होता है पारस्परिक शिक्षण। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। दोस्तों, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु अस्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, अर्थात शिशु में वस्तु के संप्रत्यय का विकास हो चुका है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर, वस्तु अस्थायित्व। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि वस्तु के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दोस्त हो गया हम लोग का संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, दूसरा प्रतिक्रिया, तीसरा सहयोग की नैतिकता और चौथा है विषमांग नैतिकता। दोस्त, सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सहयोग की नैतिकता। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है। दोस्त, पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक, दूसरा है जैविक, तीसरा है भाषायिक, चौथा है सामाजिक। दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषीय एवं सामाजिक पक्षों की बात की गई, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जैविक। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान एवं हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। पहला का काल हो गया दोस्त इंद्रिय गामक का 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल और चौथा है 11 वर्ष से ऊपर। तो इसलिए 1 वर्ष तक के शिशु, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंद्रिय जनित गामक स्तर। पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वो आँख, कान एवं हाथों का प्रयोग करके सोचता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। पहला ऑप्शन है स्तर 3, दूसरा है स्तर 4, तीसरा है स्तर 1 और चौथा ऑप्शन है स्तर 2। दोस्तों, कोहलबर्ग के द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जाती है। इसलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार प्रथम स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। इसलिए स्तर प्रथम सही होगा इसका आंसर। दोस्तों, प्रश्न बार बार पढ़ने पर भी अगर उत्तर समझ में नहीं आता हो और सामाजिक सांस्कृतिक आधारित प्रश्न हो तो आप उसे वाइगोत्स्की से संबंधित उत्तर दे सकते हैं। वैसे ही संज्ञानात्मक से संबंधित प्रश्न रहे और आप जीन पियाजे संज्ञानात्मक से संबंधित प्रश्न रहे तो आप जीन पियाजे से संबंधित उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, साक्षात्कार संपन्न पुरुष न तो दूसरे को दोष लगाता है और न अपने को अधिक शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने के कारण स्थितियों का अवहेलना करता है। अहंकार से उतना ही सावधान रहो जितना एक पागल कुत्ते से रहना चाहिए।
जैसे तुम विष या बिस्तर सर्प को नहीं छूते, उसी प्रकार सीधियों से अलग रहो और उन लोगों से भी जो इनका प्रतिवाद करते हैं। अपने मन और हृदय की संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर की ओर संचारित करो। दूसरों का विश्वास तुम्हें अधिकाधिक असहाय और दुखी बनाएगा। मार्गदर्शन के लिए अपने ही ओर देखो, दूसरे की ओर नहीं। तुम्हारी सत्यता तुम्हें दृढ़ बनाएगी, तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।